उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। 20 मेधावी छात्र छात्राओं को दिया गोल्ड मेडल। पीएम मोदी का 26-27 फरवरी को उत्तराखंड का दौरा स्थगित। मौसम खराब होने के कारण स्थगित हुआ कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। गैरसैंण पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध और प्रशिक्षण संस्थान के मुख्यालय का किया उद्घाटन। प्रदेश के विकास को मिलेगी नई दिशा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बर्खास्त की मांग। राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन ने पीएम को भेजा ज्ञापन। मजबूत भू कानून लागू करने की उठाई मांग। सेलाकोई पुलिस ने नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्कर से 2 किलो 64 ग्राम गांजा किया बरामद। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तस्कर को भेजा जेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री धामी खटीमा पहुंचे। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अध्यक्ष, सभासदों और स्थानीय जनता ने नागरिक अभिनंदन किया है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं खटीमा, जहां पर सीएम धामी अभिनंदन समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए उस दिशा में हमारा राज्य स्थापित हो, उसके लिए हम निरंतर संकल्पबद्ध होकर एक पल और एक क्षण रुके बिना निरंतर काम कर रहे हैं। आज जहां एक और शहरों से लेकर सुदूर सीमावर्ती पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, नवाचार किया जा रहा है, नए नए विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधे एवं फूलों की खेती को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। एरोमा बेलियां विकसित की जा रही हैं। एप्पल मिशन, कीवी मिशन पर काम किया जा रहा है। किसानों को मशीन फार्मिंग के जरिए 80% यानी 80% तक की सब्सिडी में कृषि उपकरण दिए जा रहे हैं। इसके अलावा होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजना लागू कर स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच में कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं हमेशा की तरह आप सब अपने परिवारजनों के बीच आज अपने दिल की बात करने के लिए आया हूं। मुझे याद है 2012 में आप लोगों ने मुझे पहली बार अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र से अपना प्रतिनिधि चुनकर पहली बार विधानसभा में जाने का अवसर दिया था और विधानसभा में भेजा था आपने। तब से लेकर मैं कहीं भी रहूं, मैंने हमेशा खटीमा के विकास के बारे में ही सोचा है। और अभी 4 दिन पहले विधानसभा में मैं बजट भाषण पर बोल रहा था, तो उस समय यशपाल आर्या जी वो किसी समय सबसे पहले यहां खटीमा के विधायक होते थे, जब ये खटीमा विधानसभा एक होती थी। उसके बाद यहां के गोपाल सिंह राणा जी विधायक बने और जब मैं भाषण कर रहा था तो दोनों के दोनों मेरे सामने बैठे हुए थे। तो मुझसे वो आपदा के संबंध में कोई बात कर रहे थे, जो आपदा का हम लोगों ने यहां पर अनेक प्रकार से जो भी हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो सहायता राशि की बात थी, आप सबको पता है उस समय में स्वयं आपदा के समय में मैं यहां आया था और पूरे क्षेत्र का मैंने दौरा किया था। जो भीषण आपदा, अतिवृष्टि आई थी,
बड़ा जलभराव यहां पर हुआ था। तब मैंने उनसे कहा कि देहरादून राजधानी है और राजधानी में मुझे सभी सरकारी कामों के लिए देहरादून में रहना पड़ता है, लेकिन अगर मैं देहरादून के अतिरिक्त कहीं बात करूं, अगर मेरे 3 सालों का या 3.5 सालों का पूरा अगर समय सारणी निकाली जाएगी कि मैं कितने दिन कहां रहा हूं, तो देहरादून के बाद सबसे ज्यादा मैं खटीमा में ही रहा हूं। इसलिए मैंने सदैव खटीमा के विकास के बारे में सोचा है। कुछ लोग यहां पर ये भी सोचते होंगे कि मैं एक बार यहां से विधानसभा में पराजित हो गया। तो वहीं उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और उपाधियां जो हैं वो भी दी गई हैं उपाधियां। और हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में आयोजित दीक्षांत समारोह में यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी के 20 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया। समारोह में 115 छात्राओं को, आपको बताते चले कि एमडी की डिग्री और साथ ही 2100 छात्रों को स्नातक की डिग्री दी गई है। राज्यपाल ने उपाधि लेने वाले और गोल्ड मेडल पाने वाले सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति ने हमें आयुर्वेद का ज्ञान दिया है। कोविड काल में दुनिया ने आयुर्वेद के महत्व को देखा है। आने वाले समय में आयुर्वेद दुनिया भर में नए आयाम स्थापित करेगा। उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का द्वितीय कन्वोकेशन समारोह था। आज सचमुच बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आज हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज डिग्री हासिल की है उनको सम्मानित किया गया। आज मैंने अपने इस प्रोग्राम के अंदर में 20 गोल्ड मेडल्स से अपने स्टूडेंट्स को सम्मानित किया है। और एक बहुत खुशी की बात है कि इन 20 में मुख्यतः हमारी बेटियां थी। मुझे ऐसा लगता है आज एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि पूरी मानवता, पूरी दुनिया हमारे भारत की जो चिकित्सा की प्रणाली है आयुर्वेद, इसके समाधान का इंतजार कर रही है। पूरी दुनिया ने तो देखा था कि कोविड-19 महामारी के बाद में सभी की जो एक इन्क्विजिटिवनेस है, एक अंदर में एक मैं कहूंगा कि एक अंदर में एक रिक्वायरमेंट है कि किस प्रकार हम उस डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, उस भारत की जो सभ्यता संस्कृति ने हमको आयुर्वेद का ज्ञान दिया है, वो पूरी मानवता के साथ में कैसे हम साझा करें। आज मैंने जो कॉन्फिडेंस हमारे आयुर्वेद के स्टूडेंट्स के अंदर में देखा है और जो मैंने उपलब्धियां वाइस चांसलर साहब ने आज गिनाई हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड के स्टेट के जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है इन्होंने कार्य किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर में हम लोग पूरा दुनिया को जो आयुर्वेद की डिमांड है, चाहे वो फार्मेसी हो, जहां मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं वो दे सकेंगे। हाल ही हमारे प्रदेश ने एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 26 और 27 फरवरी को उत्तराखंड दौरा होने वाला था, जिसको लेकर अब उसे स्थगित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि पीएम मोदी का 26-27 फरवरी को उत्तराखंड का दौरा स्थगित हो गया है। मौसम खराब होने के कारण स्थगित हुआ है ये दौरा। सीएम धामी ने इस पूरे मामले की जानकारी भी साझा की है। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मुखबा और हार्सिल के दौरे पर आ रहे थे पीएम मोदी। इस दौरान पीएम मोदी के दौरे को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी भी की थी, लेकिन अब ये दौरा जो है वो स्थगित हो गया है और अब मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी का 27 फरवरी को उत्तराखंड का दौरा होना था, जो कि अब स्थगित हो गया है। 26-27 फरवरी उत्तराखंड का दौरा स्थगित हुआ है। मौसम खराब होने के कारण स्थगित हुआ है ये दौरा। सीएम धामी ने इस पूरे मामले की जानकारी भी दी है। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मुखबा और हार्सिल के दौरे पर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी भी कर ली थी और अब ये जो दौरा है वो अब मार्च में होगा। दौरा प्रस्तावित है 26 और 27 को दौरा उनका प्रस्तावित था, लेकिन मौसम विभाग ने इन दोनों ही दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बताई है। इसके मद्देनजर उस दौरे को थोड़ा आगे किया जा रहा है। नई तिथि जल्दी ही बताई जाएगी।
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन की ओर से आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग के साथ ही यूसीसी लिविन में भी संशोधन और मजबूत भू कानून लागू करने की मांग की गई है। उत्तराखंड राज्य निर्माण संगठन के संयोजक प्रदीप भंडारी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से पहाड़ी राज्य समाज के साथ की गई अभद्रता से पूरे प्रदेश में आक्रोश है। नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आज कैबिनेट मंत्री को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे और पहाड़ी समाज को न्याय दिलाएंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी गैरसैंण पहुंची हैं। आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध और प्रशिक्षण संस्थान के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। गैरसैंण विधानसभा भवन में चल रहे ई विधान एप्लीकेशन के कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया, अधिकारियों से भी विस्तार से जानकारी ली है। उत्तराखंड के विकास को नई दिशा देने का कार्य करेंगे संस्थान। शोध और प्रशिक्षण के माध्यम से नीति निर्माण की प्रक्रिया होगी प्रभावी। विधानसभा अध्यक्ष ने डिजिटल प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन का संतोष भी जताया है। विधानसभा को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना हमारा लक्ष्य। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी पहुंची हैं गैरसैंण और यहां पर उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने डिजिटल प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी संतोष व्यक्त किया है। विधानसभा को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना हमारा लक्ष्य। ई विधान प्रणाली के तहत विधानसभा की कार्रवाई होगी पेपरलेस और तेज और पारदर्शी। देहरादून विधानसभा की तरह गैरसैंण विधानसभा भवन को भी बनाएंगे डिजिटल प्रक्रिया से समय और संसाधनों की भी बचत होगी। ये पहल डिजिटल इंडिया अभियान को भी बनाएगी सशक्त। ऋतु खंडूडी ने विधानसभा प्रांगण में हार्टिकल्चर की महिला समूह के साथ में मिलकर सेब के वृक्षों का भी रोपण किया। महिला समूह के प्रयासों की भी सराहना की है। पौधारोपण करना हरित उत्तराखंड को देगा बढ़ावा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मिलेगी मदद। इस तरह की पहल से स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। कृषि और बागवानी क्षेत्र को भी नई दिशा, आर्थिकी मजबूती भी मिलेगी। मैं दो चीजें यहाँ पर अब हो रही हैं। एक तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान शुरू होने जा रहा है। दूसरा ई नेवा का जो स्वरूप होगा, जिसमें हम टैबलेट्स के माध्यम से अब सदन को चलाएंगे और धीरे धीरे करके पेपरलेस होने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। इस बार देहरादून में भी हमारे क्वेश्चन आंसर, एजेंडा और बजट हम लोगों ने अपने टैबलेट से किया। अभी बहुत सारी और चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हम लोग भी सीख रहे हैं, हमारे अफसरान भी सीख रहे हैं, विधायक जो हमारे भाई बहन है वो भी सीख रहे हैं। तो धीरे धीरे वही चीज हम गाड़ी सैन में करने जा रहे हैं, जहाँ टैबलेट के माध्यम से अब हम सदन को चलाएंगे। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान है, 2015 में आदरणीय हमारे जो लेट डॉक्टर प्रणब मुखर्जी हैं, उन्होंने दिया था और अभी हम लोगों ने इसको दोबारा से पुनर्जीवित किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है विधानसभा उत्तराखंड के साथ, जहां एक तरफ IIT रुड़की, IIM काशीपुर, दून यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बच्चे शोध में, ट्रेनिंग में, रिसर्च में हमारे साथ कार्यरत होंगे और किस तरह से पॉलिसी रिसर्च में रिसर्च करके किस तरह से वो पेपर्स बना सकते हैं, गवर्नेंस को और कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं, कौन सी चीज ऐसी किस प्रदेश में अच्छी चल रही है या किस देश में अच्छी चल रही है, उस पर हम लोग पेपर लिख पाएंगे बच्चों के माध्यम से। तो जो यहाँ पर जो सेब के पेड़ लगाए जा रहे हैं वो किस तरह से आप देख रहे हैं? जैसे अभी आप हमारे साथ चले होंगे, हॉर्टिकल्चर विभाग को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारी बहनों के माध्यम से हॉर्टिकल्चर विभाग ने यह निर्णय किया है कि हम 2500 पेड़ लगाएंगे। इसमें सेब के पेड़ लग रहे हैं, चेरी और ब्लूबेरी के भी पेड़ लगने की बात हो रही है और आपने देखा होगा कि 1000-1200 करीबन पेड़ ऑलरेडी लग चुके हैं। 3 साल का वो पौध है और अब 2 साल के बाद वो फल देने लगेगा। बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छी जगह है और अगर हम इस तरह का कार्य कर सकते हैं जहाँ बहनों को भी हम आर्थिक रूप से इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन की ओर से आज
उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग के साथ ही यूसीसी लिव इन में संशोधन और मजबूत भू कानून लागू करने की मांग की गई है। उत्तराखंड राज्य निर्माण संगठन के संयोजक प्रदीप भंडारी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से पहाड़ी समाज के साथ की गई अभद्रता से पूरे प्रदेश में आक्रोश है और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आज कैबिनेट मंत्री को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे और पहाड़ी समाज को न्याय दिलाएंगे। यूजीसी नेट की परीक्षा में ऋषिकेश निवासी हर्षिता अरोड़ा ने बाजी मारी है। उन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर शहर का नाम रोशन किया है। हर्षिता ने अपनी इस परीक्षा को सफलता से पास करने का श्रेय अपने माता पिता को दिया। हर्षिता अरोड़ा ने बताया कि वो लगातार यूजीसी नेट की परीक्षा क्लियर करने के लिए तैयारी कर रही थी। तैयारी भी उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में की है। उनकी माता कन्नू अरोड़ा गृहिणी हैं और उनके पिता अजय अरोड़ा कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं। वो खुद एक स्कूल में टीचर हैं और यूजीसी नेट की परीक्षा को पास करना उनके लिए चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार बिना किसी कोचिंग के यूजीसी नेट की परीक्षा को पास करने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर मौजूद यूजीसी नेट से संबंधित सामग्रियों को पढ़ा और मेहनत की है। इसी का नतीजा है कि उन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा का एग्जाम क्लियर किया है। मेरा नाम हर्षिता अरोड़ा है। मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ और हाल ही में जो यूजीसी नेट का एग्जाम मैंने मैनेजमेंट सब्जेक्ट में क्लियर किया है और मैं सभी यूथ के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जॉब करना चाहते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको ये यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है और अगर या आप पीएचडी के लिए एनरोल होना चाहते हैं तो भी आपको यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो कि साल में 2 बार होता है उसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो देना चाहती हूँ कि जितना हम आईटी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर के लिए जितनी हम तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके ही हम एजुकेशन सेक्टर के लिए तैयारी करें तो शायद से हमारा भारत, हमारा उत्तराखंड और डेवलप हो सकता है। तो हमें बेसिकली उस साइड के बारे में भी सोचना है। जनपद देहरादून की थाना सेलाकुई पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 2 किलो 64 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने तस्कर को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। थाना सेलाकुई पुलिस ने के अनुसार चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर सेलाकुई सारना नदी के पास से तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्कर की पहचान सागर पोखरियाल निवासी जुई पौड़ी के रूप में हुई है। पूछताछ में तस्कर ने बताया कि वो जनपद पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला है। रोजगार की तलाश में देहरादून आया था, जहां नशेड़ियों की संगत में पड़कर वो स्वयं भी नशे का आदी हो गया है। अपने नशे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और जल्द पैसा कमाने के चक्कर में गांजे को कम दामों में खरीदकर सेलाकुई के औद्योगिक क्षेत्र और शिवनगर बस्ती में अधिक दामों पर बेचता था। फिलहाल पुलिस ने तस्कर को सलाखों के पीछे भेज दिया है। एसपी की सख्ती के बाद घरों में रखी शराब की पेटियां छिपाने जा रहे 6 तस्करों को पुलिस ने अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि शहर में शराब की अवैध बिक्री तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। किसी भी हालत में शहर में शराब की अवैध बिक्री और सप्लाई न हो, इसके प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस आपको बताते चले कि उप निरीक्षक विनोद कुमार ने सभी चौकी प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री रोकने के निर्देश दिए हैं। देहात एसपी जया बलूनी ने भी देर रात शराब की अवैध बिक्री रोकने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने अलग अलग स्थान पर छापेमारी करके घरों में रखी शराब और अन्य स्थानों पर ले जा रहे 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 5 पेटी शराब बरामद की है। वन विभाग की टीम के साथ मारपीट और लूट की घटना में फरार चल रहे आरोपी को रायवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए रायवाला थाना प्रभारी बीएल भारती ने बताया कि 17 फरवरी को मोतीचूर राजाजी टाइगर रिजर्व के वन दरोगा मनोज सिंह चौहान ने वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट, मोबाइल छीनने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के संबंध में आरोपी के खिलाफ थाना
रायवाला में तहरीर दी थी, जिसके बाद में पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय भी किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गोडविन होटल के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नाहर सिंह निवासी हरिपुर कला के रूप में हुई है और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको ले चलते हैं हरिद्वार की हर की पौड़ी, जहां पर गंगा आरती का लाइव प्रसारण चल रहा है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको चाहता, जो नर तुझको चाहता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। सगर के पारे सब जग को ज्ञाता, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। आरती मात तुम्हारी जो
सुकृत फल पाता।